तो इसी समान स्थिति में आज की वाणी सुनते हैं। बहुत गहरी वाणी है। 30 जनवरी 1985। शीर्षक है माया जीत और प्रकृति जीत ही स्वराज्य अधिकारी। तो एक बाबा है जिसने हमें माया जीत और प्रकृति जीत बनना सिखाया है। इस ब्राह्मण जीवन में हम जितना माया जीत, माया अर्थात क्या, बाहर की बातें नहीं लेकिन अंदर की ही जो संकल्प हैं, संस्कार हैं, विकार हैं, उन पर हमने जितना जीत पाई है, उनको परिवर्तित किया है। और प्रकृति के भी हम क्या हो गए, मालिक हो गए। तो हम सभी पहले ये जरूर चिंतन करें कि एक माया जीत और प्रकृति जीत और स्वराज्य अधिकारी, तीनों में क्या डिफरेंस है। बाबा किस रूप में हमें देखते हैं कि हम माया जीत हैं यानी क्या, प्रकृति जीत हैं यानी क्या। कोई शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति। माया जी जैसे बाबा कहते हैं कि 5 विकार जो हैं जिसका दान बाबा को हमने दिया है या हमने कोई प्रतिज्ञा की है अपनी कमी कमजोरी को छोड़ने की, तो वो विकार रूपी माया है, रावण का जो रूप है। और प्रकृति जीत माना प्रकृति, इंटरनल प्रकृति भी और एक्सटर्नल प्रकृति भी है। माना हमारा स्वभाव जो है वो इंटरनल प्रकृति है, और एक्सटर्नल प्रकृति माना कि 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर भी और 5 तत्वों से बनी हर चीज भी, तो दोनों पर ही जीत। और स्वराज्य अधिकारी माना कि अपने मन बुद्धि संस्कार वो सूक्ष्म रूप से भी स्वयं पर राज्य करना, माना मेरा फुल कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है स्वयं पर। तो तीनों ही बातों का ऐसा मीनिंग समझ में आता है। शांति। ओम शांति। माया जीत और प्रकृति जीत बनने से पहले हमें स्वराज्य अधिकारी बनना होगा, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी अर्थात अपने कर्मेंद्रियों पर विजय। अपने कर्मेंद्रियों जो है वो कमजोरी का संस्कार तो हमारे अंदर है ही, सब कुछ हमारे अंदर ही है, चाहे सत्युगी संस्कार है और चाहे कलयुगी संस्कार है। सब कुछ आत्मा में मर्ज इमर्ज का खेल है, सब कुछ आत्मा में ही भरी हुई है। तो जो जितना स्वराज्य अधिकारी वो अपने कर्मेंद्रियों को ये जो दुनिया की जो वातावरण से ऊपर रख सकते हैं, उपराम रह सकते हैं, अपने कर्मेंद्रियों को अपने हिसाब से बाबा के श्रीमत अनुसार, मतलब अपने हिसाब से माना बाबा के श्रीमत अनुसार वो चला सकते हैं। तो जितना जितना हम वो बाबा के श्रीमत को फॉलो करने की शक्ति को धारण करेंगे, स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तभी धारण करेंगे। और बाबा ने कहा कि अटेंशन रूपी परहेज भी रखना है, तो हम स्वतः ही माया जीत और प्रकृति जीत बनते जाएंगे। ओम शांति। जी, जैसे कि वर्ड है माया जीत, प्रकृति जीत। तो जीत किस पर प्राप्त की जाती है? जो दुश्मन है ना, जिससे हम युद्ध लड़ते हैं, उससे जीत प्राप्त करते हैं, उस पर विजयी हो रहे हैं। उसे हमने झुका दिया, नीचा कर दिया, हम उससे ऊपर हो गए, तभी हम कहेंगे कि हम माया जीत हैं। हमने उस पर जीत प्राप्त की है, उसे हमने अपना दास बना लिया, अपने आगे झुका दिया, तभी हम कहेंगे कि मैं उस पर विजयी हुई हूँ। तो माया यानी कि जैसे बताया कि हमारे 5 विकार भी हैं, हमारी कमजोरियां भी हैं। जब हमने उन्हें पहचान लिया, जान लिया और बाबा की शक्ति से, बाबा से रोज हम विजय का तिलक लेते हैं और फिर हम उसे दबा नहीं रहे, हम उसे परिवर्तित कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम उसे सेवाधारी बना लो, उसका सही यूज करो। जैसे कि बाबा कहते हैं कि काम अग्नि है, उसे योग अग्नि में बदल दो। मोह है तो बाबा से संबंध जोड़ लो। तो हर हर विकार के लिए बाबा ने इस वाणी में परिवर्तित होने की बात कही कि उसे चेंज कर लो तो वो अपने आप झुक जाएगी। क्योंकि वो जो भी हमारे अंदर संस्कार है वो हमारी शक्ति है। ये विकार
जो है जब कमजोरी का रूप ले लेते हैं तब वो हमारे दुश्मन है, लेकिन एक तरह से वो हमारी शक्ति है ना। अहंकार को बाबा ने जैसे कहते हैं ना बाबा कि स्वमान में बदल दो, तो बस उसका हमें स्वरूप बदल देना है, तो वो है उस पर जीत प्राप्त करना ना। प्रकृति भी कभी हमारी दासी होती थी, हमारे हमारे अनुसार चलती थी, हमारे संकल्पों के अनुरूप ही उसका रूप होता था। लेकिन आज प्रकृति कैसी है कि हम उसके वशीभूत हो गए, हम उसके अनुसार चलते हैं। कभी हम कहते हैं ना कि वातावरण ही ऐसा था इसीलिए मैं ऐसी हो गई, उसने ऐसा कहा इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो यानी हम दूसरों पर डिपेंड हो गए, दूसरों के अनुसार चलने लगे। आवाज क्लियर है जी? कोई बताएं चैट बॉक्स में। जी दीदी क्लियर है, ठीक है जी बिल्कुल। थैंक जी जी। तो हम वशीभूत हो गए हैं, हम डिपेंड हो गए हैं, यानी कि हम प्रकृति जीत नहीं है। अब हमें जीत प्राप्त करनी है कि बाबा जैसा कहता है अब उसी अनुसार हमारी दृष्टि हो, उसी अनुसार हम वातावरण को बना सके, हमारी वृत्ति से हमारे संकल्पों से वातावरण चेंज हो जाए, तब कहा जाएगा प्रकृति जीत। तो आइए इस वाणी का हम भरपूर आनंद लेते हैं, क्योंकि इस वाणी में पहले बाबा ने निशानियां बताई हैं कि प्रकृति जीत आत्मा कैसी होगी, माया जीत आत्मा कैसी होगी। फिर उसके बाद बाबा ने बताया कि कैसे हमें विजय प्राप्त करनी है। तो सतयुग में हम कैसे होंगे? राज्य अधिकारी। बाबा ने कहा वही राज्य अधिकारी बनेगा, महाराजा महारानी बनेगा जिसने माया पर जीत और प्रकृति पर जीत प्राप्त की है। तो उसकी निशानी क्या होगी देखते हैं। और बाबा की दृष्टि से हम स्वयं को देखें कि बाबा जैसे हमें ऊंचे स्वमान में देखता है, तो उसी स्वमान में स्थित होकर के कि मैं हूं ही प्रकृति जीत और माया जीत आत्मा। बाबा कहते आज चारों ओर के माया जीत और प्रकृति जीत बनाने वाले अपने स्नेही सिके लदे बच्चों प्रति बाबा बोले आज चारों ओर के राज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। हम सभी राज्य अधिकारी जो स्वमान बाबा को हमें देते जाते हैं, उस स्वमान में हम स्थित होके फिर वाणी को सुनते जाएं। चारों ओर के सिके लदे स्नेही बेहद के सेवाधारी अनन्य बच्चे हैं। हम कौन हैं? बेहद के सेवाधारी। ऐसे बच्चे अभी भी स्वराज्य अधिकारी राज्य दरबार में उपस्थित हैं। ये हमारी राज्य दरबार है और सामने बाबा बैठा हमें सुना रहा है, समझा रहा है। बाप दादा ऐसे योग्य बच्चों को, सदा के योगी बच्चों को अति निर्माण, ऊंचे स्वमान ऐसे बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाबा वो देख लेता है जो हम अनुभव नहीं कर पा रहे। बाबा हमें उस संपूर्णता की अवस्था में देखता है, परफेक्शन की स्टेज पर देख रहा है कि हम हैं ही माया जीत और स्वराज्य अधिकारी। वो पूरी संभावना हमारे अंदर है, तभी बाबा हमें वो बना रहा है, स्मृति दिला रहा है। तो स्वराज्य दरबार सारे कल्प में अलौकिक सर्व दरबार से न्यारी और अति प्यारी है। तो इस दरबार को हम महसूस करें जहां हम बच्चे बैठे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी विश्व के राज्य के फाउंडेशन, नए विश्व के निर्माता हैं। हम सभी फाउंडेशन हैं, निर्माता हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी चमकते हुए दिव्य तिलकधारी, सर्व विशेषताओं के चमकते हुए अमूल्य मणियों से सजे हुए ताजधारी हैं। बाबा हमें कैसा देख रहा है? हमारे मस्तक पर दिव्य तिलक लगा है, सर्व विशेषताओं से हम अभी सजे हुए हैं, ताजधारी हैं। तो उसी इस अवस्था में स्वयं को अनुभव करें। सर्व दिव्य गुणों की माला धारण किए हुए, संपूर्ण पवित्रता का, लाइट का ताज धारण किया हुआ
श्रेष्ठ स्थिति के स्व सिंहासन पर उपस्थित हैं। तो हम हैं स्व स्थिति पर, स्व सिंहासन पर उपस्थित हैं, संपूर्ण पवित्रता का लाइट का ताज धारण किए हुए, सर्वगुणों की माला को धारण किए हुए, ऐसे सजे सजाए हुए राज्य अधिकारी दरबार में उपस्थित हैं। क्योंकि यदि हम इस स्टेज को अनुभव करेंगे तभी आगे आने वाले महावाक्यों को हम पूरी तरह से समा पाएंगे, उस सीन को हम स्पष्ट देख पाएंगे जो बाबा हमें दिखाने वाला है। ऐसी राज्य दरबार बाप दादा के सामने उपस्थित है। हर एक स्वराज्य अधिकारी के आगे कितने दास दासियां हैं। हम स्वराज्य अधिकारी और हमारे सामने कौन से दास दासियां हैं? प्रकृति जीत और विकारों जीत। विकार भी 5 हैं, प्रकृति के तत्व भी 5 हैं। तो सामने देखें कि हमारे सामने हमारे विकार जो हैं वो कमजोर हैं, झुके हुए हैं, दास बन के सामने खड़े हैं, और प्रकृति के 5 तत्व भी सामने हैं। तो प्रकृति ही दासी बन गई है ना, दुश्मन सेवाधारी बन गए हैं कि वो कुछ भी नहीं है हमारे सामने, वो कुछ भी नहीं, बहुत छोटी है। ऐसे रूहानी फकुर में रहने वाले विकारों को भी परिवर्तित कर काम विकार को शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना के स्वरूप में बदल सेवा में लगाने वाले, ऐसे दुश्मन को सेवाधारी बनाने वाले प्रकृति के किसी भी तत्व की तरफ वशीभूत नहीं होते हैं। तो हम अपने आप को ऐसा ही देखें कि मैं प्रकृति के किसी भी तत्व की तरफ वशीभूत नहीं, वो मेरे दास हैं, वो मेरी सेवा के लिए उपस्थित हैं। लेकिन हर तत्व को तमोगुणी रूप से सतो प्रधान स्वरूप बना लेते हैं। हर तत्व वो तमोगुणी है, यानी कि वो बहुत छोटा है, लेकिन मेरी अवस्था ने, मेरे संकल्पों ने, मैंने जो जीत प्राप्त की है स्वराज्य अधिकारी स्टेज ने, उन्हें भी सतो प्रधान स्वरूप बना दिया। तो पावरफुल कौन हुआ, प्रकृति या हम? तो कलयुग में यह तत्व धोखा और दुख देते हैं। संगम युग में परिवर्तन होते हैं, रूप बदलते हैं। संगम युग में अभी के समय में अभी वो चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो सतयुग में यह 5 तत्व देवताओं के सुख के साधन बन जाते हैं। यही तत्व हमारे सामने खड़े हैं, 5 तत्व, और अब उन्हें हम सतयुग में देखें कि वो किस स्वरूप में थे। ये सूर्य आपका भोजन तैयार करेगा तो भंडारी बन जाएगा ना। सूर्य की गर्मी से जो फल पकते हैं ना, जो भी हमारे सामने भोजन होगा वो सूर्य की गर्मी से तैयार होगा। यह वायु आपका नेचुरल पंखा बन जाएगी। जो अभी संसार में सौर्य ऊर्जा की ओर जा रहे हैं ना, उसी से अब भोजन भी बन रहा है, लाइट भी आ रही है। तो वो तो नेचुरल फॉर्म में हमें सब कुछ देगा सतयुग में। अभी हम कहते हैं ना कि बहुत गर्मी है, सूर्य हमें आज कितनी गर्मी है, कितना पहले से चेंज हो रहा है, लेकिन उस समय वो नेचुरल फॉर्म में होगा, हमारी सेवा करेगा। ये वायु आपका नेचुरल पंखा बन जाएगी। गर्मी नहीं, लेकिन वायु हमें शीतलता देगी, आपके मनोरंजन का साधन बन जाएगी। वायु लगेगी, वृक्ष हिलेंगे और वह टाल डालियां ऐसे झूलेंगी जो उन्हों के हिलने से भिन्न भिन्न साज स्वतः ही बजते रहेंगे। इस सीन को हम इमर्ज करें कि मैं सतयुग में हूँ और कैसे प्रकृति के बीच में बैठी हूँ और कितनी
जैसे प्रकृति मेरी सेवा कर रही है, मैं आनंद की अवस्था में हूँ, तो मनोरंजन का साधन बन गया ना ये आकाश। आप सबके लिए राज्य पथ बन जाएगा, क्योंकि विमान कहाँ चलेंगे? विमान हम कहाँ चलाएंगे? आकाश में ना। तो यह आकाश ही आपका पथ बन जाएगा। इतना बड़ा हाईवे और कहाँ पर है? विदेश में है। कितने भी माइल बनावे, लेकिन आकाश के पथ से तो छोटे ही है ना। तो देखें हम अपने आप को कि हम आकाश में जैसे विमान उड़ा रहे हैं, बस हम बैठे हैं और संकल्प से वो विमान चल रहा है। इतना बड़ा रास्ता कोई है? अमेरिका में है ना, क्योंकि अमेरिका में विदेश में देखे ना कितने सुंदर हाईवे बने हैं, कहाँ कहाँ से रास्ते बना दिए हैं, समुद्र के ऊपर से भी अंदर से भी। तो क्या वो अमेरिका वाली जो सतयुग वाली स्टेज वो अभी हो सकती है कहीं पर भी? और बिना एक्सीडेंट के रास्ता होगा? कोई एक्सीडेंट की संभावना ही नहीं है वहां पर। चाहे 8 वर्ष का बच्चा भी चलावे तो भी गिरेंगे नहीं। तो समझा, यह जल, जल क्या करेगा? यह जल इत्र फुलेल का कार्य करेगा। जैसे जड़ी बूटियों के कारण गंगा जल अभी भी और जल से पवित्र है। जो गंगा जल को हम क्यों शुद्ध पवित्र मानते हैं? क्योंकि जड़ी बूटियां, पहाड़ों से वो पानी आता है। ऐसे खुशबूदार जड़ी बूटियां होने के कारण जल में नेचुरल खुशबू होगी। उस खुशबू को हम महसूस करें। सतयुग में वो जल कितना शुद्ध है, कितना खुशबूदार है। उस नेचुरल खुशबू को हम फील करें अभी। जैसे यहाँ दूध शक्ति देता है, ऐसे वहां का जल ही शक्तिशाली होगा, स्वच्छ होगा। दूध के जैसा स्वच्छ वो वहां का जल। इसीलिए कहते हैं दूध की नदियां बहती हैं। तो दूध वास्तव में वो दूध नहीं होता, लेकिन वो नदियां ही इतनी शुद्ध होती हैं, खुशबूदार होती हैं कि वो शीतलता देती हैं, शक्ति देती हैं। सब अभी से खुश हो गए हैं ना। हम सभी ने अनुभव किया उस सत्युग के नजारे को, इन प्रकृति के पांचों तत्वों को फील किया। ऐसे ही यह पृथ्वी ऐसे श्रेष्ठ फल देगी जो जिस भी भिन्न भिन्न टेस्ट के चाहते हैं, उस टेस्ट का फल आपके आगे हाजिर होगा। टेस्ट हमारे बस आएगा ही कि मुझे ये खाना है, और हमें वही फल हमें मिल जाएगा। या नमक नहीं होगा, चीनी भी नहीं होगी। जैसे अभी खटाई के लिए टमाटर है, तो बना बनाया है ना, टमाटर से भी सब्जी खट्टी हो जाती है, तो खटाई आ जाती है ना। ऐसे जो आपको टेस्ट चाहिए उसके फल होंगे। नमक वाला भी होगा तो खटास का भी होगा, हर तरह का मसालेदार भी फल होगा, हर तरह का फल आपको वहां मिल जाएगा। रस डालो और वह टेस्ट हो जाएगी। मेरे मुंह में तो तो सिर्फ पानी आते जा रहा है। जी, तो यह पृथ्वी एक तो श्रेष्ठ फल, श्रेष्ठ अन्न देने की सेवा करेगी। सीन को बस हम इमर्ज करें, उसी में खो जाएं कि बाबा दिखा रहा है वो दृश्य। दूसरा, नेचुरल सीन, सीनरिया जिसको कुदरत कहते हैं। जो सीनरिया आज भी देखते हैं ना, लोग पेंटिंग करते हैं तो वो पहाड़ों की करेंगे, पेड़ों की करते हैं, नदियों की करते हैं, तो वहां वो सीन हमें नेचुरल दिखाई देंगे, इतने सुंदर। तो नेचुरल नजारे, पहाड़ भी होंगे, ऐसे सीधे पहाड़ नहीं होंगे, नेचुरल ब्यूटी, भिन्न भिन्न रूप के पहाड़ होंगे। देखें उन सीनरियों को, कितनी सुंदर है ना वो सत्युग की सीनरियां। कोई पंछी के रूप में, कोई पुष्पों के रूप में, ऐसे नेचुरल बनावट होगी ना। और पंछी भी कितने रंग बिरंगे सुंदर होंगे ना, उनकी आवाज भी जैसे कोई संगीत बज रहा हो। सिर्फ निमित्त मात्र थोड़ा सा हाथ लगाना पड़ेगा ना। जो वहां पे पेंटिंग भी करेंगे ना, वो इतनी आराम से बन जाएगी कि बस वो निमित्त मात्र हाथ लगाया और वो तैयार। ऐसे यह 5 तत्व सेवाधारी बन जाएंगे।
ना। ये इस मुरली का एक पार्ट है जिसमें बाबा ने बताया कि क्या होगा। एक स्वराज्य अधिकारी आत्मा, प्रकृति जीत आत्मा, माया जीत आत्मा, सत्युगी दिव्य आत्मा, उसके सामने प्रकृति कैसी होगी। लेकिन ये सीन किसके लिए है? ये सब हमने जो आनंद लिया वो किसको मिलेगा? किसके बनेंगे? स्वराज्य अधिकारी आत्माओं के सेवाधारी बनेंगे। स्वराज्य अधिकारी। तो अभी हमने रिजल्ट को अनुभव किया है, क्या मिलेगा। जब प्राप्ति अनुभव हो जाती है ना, तो समझ में आता है कि हाँ, पुरुषार्थ किसके लिए करना है। तो अब बाबा हमारे पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं कि उसके लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ तक कोई चिंतन शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट आगे। ओम शांति। अभी हम लोगों का एक थीम भी चल रहा है हमारे यज्ञ में। आपने देखा होगा यूट्यूब में एक श्रृंखला बनी हुई है, सीक्वेंस, स्वराज्य से स्वर्णिम युग की स्थापना। इसमें सभी बड़ी दीदियां एक एक घंटे का क्लास जैसे अपलोड कर रही है, कोई थीम है, इसलिए मैं देख रहा हूँ एक ही थीम से लगातार चल रहा है। और जैसे बाबा कह रहे हैं कि स्वराज्य अधिकारी, तो स्वराज्य अधिकारी के आधार पर ये सब प्राप्ति होगी। या हम ये देख सकते हैं कि अभी हमारे ही अगर स्वराज्य में ही गड़बड़ी है या दुश्मन है, तो आप समझो कि जो बाबा ने दृश्य दिखाया वहां हम पहुंचेंगे नहीं। और अगर पहुंचते हैं तो द्वापर के राजा के वहां पर पहुंचेंगे तो हमारे जितने मंत्री हैं या जो भी हमारे अंडर में रहेंगे, हमारे साथ ही षड्यंत्र रचेंगे। कैसे? क्योंकि अभी ही हम देख सकते हैं कि हमारे स्वराज्य कहीं हमें धोखा तो नहीं दे रहे हैं, हमें हमारी इंद्रियां हमें धोखा तो नहीं दे रहे हैं। मतलब इसको आप प्रैक्टिकल देखो तो यहाँ धोखा दे रहे हैं तो वहां धोखा देंगे। ये एक दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। और सारी प्राप्तियों का आधार स्वराज्य अधिकारी है। मतलब आपने पद पोजीशन पा लिया, नामी ग्रामी ब्राह्मण भी बन गए, पहुंच सेंटर भी खोल लिया, लेकिन स्वयं निर्विघ्न बनना, दूसरों को निर्विघ्न बनाना, मतलब स्वराज्य अधिकारी बने नहीं। भले पद पोजीशन कितने भी ब्राह्मण में जीवन में भी पा लिया, लेकिन स्वराज्य अधिकारी नहीं तो वहां नहीं जा सकते। क्योंकि उसका जो कंडीशन है वो स्वराज्य अधिकारी है स्वर्ग में जाने का। उसका कंडीशन पद पोजीशन या अधिक नामी ग्रामी ब्राह्मण करना, अधिक सेंटर खोलना, अधिक लोगों को निकालना, चलो अच्छी बात है कर लिया। लेकिन आपके खुद के स्वराज्य पर अगर आपने अधिकार नहीं किया ये सब करते हुए, तो वो जगह की जो प्राप्ति होनी है वो होगी नहीं। है ना? ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि कंडीशन स्वराज्य अधिकारी है, न कि बहुत सारे लोगों को दास दासिया आपने यही बना लिया, कंट्रोलर बन गए। कोई ऐसे पद पर हो जो सबको कंट्रोल कर रहे हो और अपने आप को कंट्रोल ना कर पा रहा हो। तो ये बहुत बड़ी मतलब गहरी बात निकल रही है। और जैसे बाबा कह रहे हैं कि 8 वर्ष का बच्चा भी वहां एरोप्लेन जो होता है विमान वो चला सकता है, जहाँ कोई भी किसी भी प्रकार की एक्सीडेंट की गुंजाइश नहीं है। इस बात से एक बात पता चलता है कि इस दुनिया में सच में यहाँ जो एक्सीडेंट छोटी मोटी हो रही है और वहां मिस्टेक से भी एक्सीडेंट नहीं होता। मतलब इससे पता चलता है कि इस दुनिया में जो भी घटना घट रही है वो अकारणीय नहीं है, कोई ना कोई हिसाब किताब के वश घटना घटती है। क्योंकि वहां हिसाब किताब नहीं है, इसलिए मिस्टेक से भी कोई घटना नहीं घट रही है। आप देखो, ये तो बच्चा चला रहा है 8 साल का, और यहाँ बच्चे को कार में डाल दो या किसी में डाल दो, एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। और वहां कुछ भी नहीं, बाई मिस्टेक भी नहीं होने वाला। तो इससे एक बात पक्का पता चलता है कि अकारण कुछ नहीं हो रहा है, सब हिसाब किताब के करते हैं। और बाबा तो साथ साथ सत्युग में ही हम रमण कर रहे हैं, ऐसा ही लगता है। जी, तो हम ऐसा भी नहीं सोचें कि हम स्वराज्य अधिकारी तो बहुत मुश्किल बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी हम संगम पर हैं। ऐसा फील हो कि बाबा साथ है ना, और बाबा ने हमें ये अनुभव कराया कि बच्चे वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है।
दुश्मन को यदि हम बड़ा रूप ले लेते हैं तो जीत प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। दुश्मन को जितना हम छोटा देखें, उसकी कमजोरी को हम देख लें, उसका वीक पॉइंट यदि हम पकड़ लें तो हम उसे झुका सकते हैं, उस पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वराज्य अधिकारी यानी क्या कि हम स्वयं के भी राजा हैं ना, और स्वयं का जो राजा होगा वो प्रकृति का भी राजा होगा। हर तरफ से उसकी जय जयकार होगी क्योंकि वो श्रेष्ठ ही देखेगा, श्रेष्ठ ही कर्म करेगा। तो अभी हम कहाँ बैठे हैं? अभी हम संगम युग पर हैं। तो हम अपने आप को कलयुग में ना देखकर संगम युग में देखें और ये हम विश्वास करें कि मैं हूं ही माया जीत। माया पर जीत प्राप्त करना, प्रकृति पर जीत प्राप्त करना बहुत सहज है क्योंकि बाबा मेरा साथी है ना। कल की वाणी में भी था कि बच्चे तुम हिम्मत करो, बस अटेंशन दो, बाबा तो मददगार है ही, बाबा तुम्हारे साथ है। तो जब ये फीलिंग आती है तो और बातें, कमजोरियां, विकार सब छोटे हो जाते हैं। बाबा हमें अब आगे वही स्वरूप दिखा रहे हैं कि बच्चे ये माया कुछ भी नहीं, ये दुश्मन को झुकाना तुम्हारे लिए बहुत सहज है। बस क्या करना है, उसका रूप परिवर्तित कर दो, अपनी दृष्टि इसको को चेंज कर दो। इसको इस तरह से ओम शांति। प्रैक्टिकल देखें क्या? मैं एक बार ये सोचना चाहता हूँ कि इसको अज्ञान काल में आपके साथ, आपका किसी के साथ दुश्मनी था अज्ञान काल में। जैसे ही ज्ञान में आए तो उस दुश्मन को आपने दोस्त बना लिया क्योंकि ज्ञान आ गया आपके अंदर। अब वो दोस्त बन जाए तो वो तो आपका सहयोगी ही होगा ना, आपका मदद करेगा, आपका साथी बन जाएगा। तो ऐसे ही भले ही अज्ञान काल में या इसमें भी ये हमें दुश्मन लग रहे हैं तो इसे हमें मित्र बना देना, तो स्वाभाविक ये सहयोगी बन जाएगा। किसी का तो, आप में से किसी का तो ऐसा अनुभव होगा कि कोई आपका कड़ा दुश्मन था, ज्ञान में आने के बाद, ज्ञान को अच्छे परिपक्वता से समझने के बाद आपने उसको दोस्त बना लिया। हो सकता है सब में किसी के लिए किसी को तो हुआ होगा कि दोस्त बनाया, और दोस्त बनने के बाद में वो किस तरह से सहयोगी बना वो भी आप देख रहे हो। तो ये हम प्रैक्टिकली अपने स्वराज अधिकारी या जो बाबा कह रहे हैं काम, क्रोध, लोभ, 5 विकार, इसको दुश्मन ना समझ के, इसको दुश्मन को दोस्त कैसे बनाए ये सोच करके और कैसे ये सहयोगी बनेगा, वो एक बाबा यहाँ समझा रहे हैं। ओम शांति। ओम जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा इस स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए एक बहुत सुंदर विधि अपनाते थे कि अपने कर्मेंद्रियों से बातें करना, और कर्मेंद्रियों की चेकिंग करते थे बाबा ब्रह्मा बाबा। तो ये मैंने प्रैक्टिकल में करने की कोशिश करती हूँ कि बातें करना सचमुच, एक जैसे लोभ को ले लो, जैसे मेरे पर्सनल मिठाई के प्रति बहुत आकर्षण होता है। बाजार की मिठाई बहुत खाते थे तो उसका एक बहुत आकर्षण होता था। तो मैं खुद से वो चीज के बारे में, जीव जैसे है, जीव ही तो हमें वो आकर्षण करते हैं ना कि हाँ ये खाना चाहिए, बहुत टेस्टी है ये। तो उसको अलग रूप से देखकर उससे बातें करो तो हम देखते हैं कि इस पर विजय पाना बहुत सहज होता है। नहीं तो फिर अगर हम जिद करते हैं नहीं मुझे नहीं खाना है, नहीं खाना है, तो वो बार बार उसी से ही मन उसी की तरफ जाते रहते हैं। लेकिन अगर अपने वो अलग जीव को अलग रूप से एक इंसान की तरह उसके सामने लाओ, फिर उससे बातें करो, ये तुम्हारे ये खाने तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है अच्छा लगा, लेकिन तुम क्या 5,000 साल की इस चक्र को खत्म करना चाहते हो? तुम्हारी वजह से कि मैं हार जाऊं, तुम यही चाहते हो? एक जैसे वो पर्सन है, एक व्यक्ति है मेरे सामने, ऐसे करके अगर सचमुच बातें करें ना तो बहुत असर होता है इस चीज का, और वो धीरे धीरे वो चीज खत्म भी हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, मैंने कल एक अच्छा सा अनुभव किया। कल हमें बाहर खाना खाने जाना था। रात में मैंने बाबा से बोल दिया, बाबा संकल्प किया मुझे भी बाहर नहीं खाना और पति को भी नहीं खिलाना। मैं संकल्प करके बाबा को बोल के आई थी, बाबा अब सब आपको ही देखना है, हमें नहीं खाना। खुद ही अब मेरा पति मना कर दे आगे रह के। और ऐसा हुआ भी कि बस कार्यक्रम खत्म हुआ और उन्होंने कहा घर चले। मैंने बोला ठीक है चलते हैं। उन्होंने पूछा घर पे खाना बनाया है, मैंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। और यहाँ पर आकर मैंने हाथों हाथ उसमें रोटी पड़ी थी 4, तो उनके रोटी के पोहे बना दिए।
मैं ऐसा वंडरफुल महसूस कर रही थी कि बाबा कैसे आपने मेरी मदद की, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मतलब इतना अच्छा अनुभव था कि मुझे बाहर भी खाना नहीं पड़ा और घर में ही सब कुछ हो गया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बहुत मदद करते मेरी बाबा, बहुत सुनते सच्चे दिल से। ओम शांति। जी। तो दीदी अभी मैं शेयर करना चाहूंगा कि बहन ने अभी एक पहले बताया कि हम अपने कर्मेंद्रियों से बात करें। तो कबीर भाई ये बहुत अच्छे से बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन जितना हम उसको सम्मान दे रहे हैं पॉजिटिव अफर्मेशन का, वो हमारा अवचेतन मन उसी अनुसार काम करता है। तो बहन ने जैसे बताया कि हम अपनी कर्मेंद्रियों से बात करके हम पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहे हैं कि हम अपने 5,000 सालों का भाग्य बना रहे हैं। तो वो चीज हमारा अवचेतन मन मान लेता है और फिर उसको हम सहज उस पे विजय पा जाते हैं। बहन ने बहुत अच्छा बताया अनुभव। ये हम सबको और अच्छे से अप्लाई करना चाहिए। ओम शांति। मतलब कौन हम में से कोई है जो अपने लिए समय निकालता हो, आधा घंटा कोई बात करता हो अपने आप से, अपने आप को कन्वे करता हो, एक कर्मेंद्र को कन्विंस करता हो कि किस तरह से जो आप कर रहे हैं उससे आपको नुकसान हो। ये आप सब चेक कर सकते हैं कि आप लोग समय निकालते हैं कि अपने आप से बात करें, उसको कन्वे या कन्विंस करते हैं कि नहीं, कि किस तरह से नुकसान को इस तरफ बुद्धि जा रही है। इस तरह से हम बात करते हैं सच में। जो दुश्मन है दुनिया में भी, दुश्मन को तो मित्र बनाने के लिए प्यार प्यार से समझाना पड़ता है, तभी तो वो मित्र बने। बात ही ना करे उसको, और ही बातें नहीं करता समझ के हम भी बात और ना करे तो वो तो और दुश्मन का चढ़। जी, तो वो दुश्मन, वो व्यक्ति, वो जो भी परिस्थिति, वो सब अंदर ही तो है ना। तभी तो बाबा कहते हैं स्व पर राज्य, क्योंकि संकल्पों में ही हमारे अंदर किसी ना किसी के प्रति चल रहा है कुछ ना कुछ, जो बातें चल रही हैं, युद्ध चल रहा है, वो संकल्पों के लेवल पर ही चल रहा है। तो जैसे भाई जी ने बताया कि हम आधा घंटा अपने साथ बैठे हैं, कुछ देर हम अपने अंदर बैठकर ये देखें कि अंदर की जो प्रकृति है उसमें क्या चल रहा है। बाहर तो वही है जो अंदर है, अंदर का ही रिफ्लेक्शन बाहर दिख रहा है। जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं, जिस फीलिंग में हम बैठे हैं, जो हमारी स्थिति है, स्टेज है, वैसा ही हम बाहर देख रहे हैं। तो अटेंशन तो अंदर की प्रकृति पर देना है। ओम आजकल शांति। का आजकल का एक और सिस्टम आपको पता है। आजकल का एक बहुत बड़ा सिस्टम ये है कि कम्युनिकेशन गैप से भ्रांतियां पैदा हो जाती है, एक दूसरे में ऑटोमेटिक दुश्मनी पैदा होता है, ऑटोमेटिक थॉट क्रिएट होने लगते हैं नेगेटिव नेगेटिव। मैंने देखा है जरा सा भी आप कम्युनिकेशन गैप करो अपने संबंधियों के साथ, जहां कम्युनिकेशन गैप जितना ज्यादा हो, जितना कम्युनिकेशन क्लियर होगा ना, उतना संबंध अच्छे होंगे। चाहे आप ब्राह्मण परिवार में भी देखो, बात करने के कुछ दिन में आपको ऑटोमेटिक ये भ्रांतियां लगी, जरूर इसने कुछ नेगेटिव तो सोचा है, बड़ा एटीट्यूड है, बड़ा घमंड, मतलब कैसे कैसे विचार आने लगेंगे आपके अंदर। आप देखो सिर्फ कम्युनिकेशन गैप से, इसमें कोई रियलिटी भी ना हो, वो कोई कारण से दूर हुआ हो, कोई कारण से बात ना कर रहा हो, लेकिन गेप होते ही क्या क्या भ्रांतियां शुरू हो जाए। तो आप सोचिए कि अगर आपके अपने आप के बीच भी कम्युनिकेशन गेप है, तो आप सोचो कि किस तरह से आप दुश्मन को मित्र बना पाओगे, वो तो और ही दुश्मन बनता जाएगा। शांति बोलिए जी। ओम शांति। जैसे बाबा ने पिछली मुरली में भी ये बोला था कि मनसा भी अंतर्मुखी ज्ञान है। तो जैसे आपने बोला ना कि अपने साथ बैठो, तो अंतर्मुखी होके बैठ के अपने अंदर की सूक्ष्म विकारों की चेकिंग करना, तो वो भी बड़ी हेल्पफुल होती है। जैसे बाबा कर्मेंद्रियों का दरबार लगाते थे रात को और बोलते थे कि ए मेरे मन, तू इतना कमजोर हो गया कि तू इस चीज के लिए ऐसा कर रहा है। तो वह चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हम अपने आप अपने फ्लॉज को स्ट्रेटन आउट कर सकते हैं और अब उनमें शक्ति बढ़ सकते हैं। जैसे ये भी बोला कि कबीर भाई जी बोलते हैं अपने अवचेतन मन के लिए, अगर हम एक ही सोमान को बार बार रिपीट करते हैं तो वो सबकॉन्शियस में चला जाता है। तो हम वो ट्रेनिंग कर सकते हैं जो हमारी कमजोरी होती है। जैसे किसी की कमजोरी है खाना देख के, जैसे जीभ का वो है, तो हम उसको एमर्ज करते हैं। जैसे बहन ने बोला कि हाँ,
कि क्या मैं इतना वीक हूँ, क्या मैं इस चीज से हार मान जाऊंगा। तो अपनी विल पावर बढ़ती है, तो वो एक संस्कार बन जाता है। हमारी विल पावर भी, जैसे 5 संस्कार हैं 5 टाइप के, तो उसमें से एक विल पावर भी है। तो अपनी विल पावर हम बढ़ा सकते हैं, वी कैन वर्क ऑन दैट। ओम शांति। तो बाबा कह रहे हैं अभी अपने को देखो कि 5 ही विकार दुश्मन से बदल सेवाधारी बने हैं। तो हमें देखना है, तभी स्वराज्य अधिकारी कहलाएंगे। कैसे करना है, कैसे बदलना है? क्रोध अग्नि योग अग्नि में बदल जाए। योग की ज्वाला इतनी प्रज्वलित हो कि क्रोध की अग्नि शांत हो जाए। ऐसे लोभ विकार, लोभ अर्थात चाहना, हद की चाहना बदल शुभ चाहना हो जाए कि मैं सदा हर संकल्प से, बोल से, कर्म से निस्वार्थ बेहद सेवाधारी बन जाऊं। क्योंकि चाहना तो है, ऐसा नहीं कि हम कहें कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। चाहना को चेंज कर दिया, बेहद का बना दिया। कि मैं निस्वार्थ बेहद का सेवाधारी बन जाऊं, मैं बाप समान बन जाऊं। ऐसे शुभ चाहना अर्थात लोभ का परिवर्तन स्वरूप। अपने आप को उस ऊंची स्टेज पर, उस ऊंचे स्वमान में देखना कि मैं ये छोटी सी चाहनाओं से मुझे क्या मिलेगा, लेकिन मुझे तो भगवान क्या बनाना चाहता है, उस स्वरूप में हम देखें तो संसार की तरफ की चाहनाएं, जो हद की चाहनाएं, वो कम होती जाएंगी। तो दुश्मन के बजाय सेवा के कार्य में लगाओ। जो लोभ है उसको हम क्या बना दें, बेहद की चाहना, तो वो सेवा का में लग जाएगी। मोह तो सभी को बहुत है ना, बाप दादा में तो मोह है ना, एक सेकंड भी दूर ना हो, यह मोह हुआ ना। उसी मोह को जो शरीरधारियों से है, उसी मोह को हम चेंज कर बाप दादा से कर लें। और फिर यह मोह जो बाबा से है वो सेवा कराता है। जो भी आपके नैनों में देखे तो नैनों में समाये हुए बाप को देखे। बाबा की ये रूहानियत है, क्योंकि जिसकी याद में हम खोए रहते हैं उसी का स्वरूप बनते जाते हैं, वही हमसे दिखता है। जो भी बोलेंगे मुख द्वारा बाप के अमूल्य बोल सुनाएंगे, तो मोह बेकार भी सेवा में लग गया। बाबा के ही शब्द याद आएंगे, उसी का ज्ञान याद आएगा। एक बाबा से ही जब प्यार होगा तो बदल गया ना। ऐसे ही अहंकार, इन सब को हम नोट करते जाएं, कैसे चेंज करना है। तो जब हम बैठेंगे ना अपने साथ, तो अंदर जो भी विकार आ रहा है, तो उसी समय हम अपने आप से ये भी बात कर सकते हैं कि मुझे उसको चेंज करना है। उस विकार का चिंतन नहीं करना, लेकिन उसको चेंज करके उसके स्वरूप को बदल करके वैसा देखना है कि किसी के प्रति मेरे अंदर मोह जागृत हो रहा है, तो मैं उसी संबंध से बाबा को याद करूं, बाबा को ही अनुभव करने लग जाऊं। तो देह अभिमान से देही अभिमानी बन जाते ना। अहंकार को बाबा ने कैसे चेंज कर दिया ना, देही अभिमानी बन गए, स्वमान में स्थित हो गए। शुभ अहंकार अर्थात ईश्वरीय नशा सेवा के निमित्त बन जाता है। यदि अंदर शुद्ध अहंकार है, स्वमान है, तो वो भी सेवा कराता है। तो ऐसे पांचों ही विकार बदल सेवा का साधन बन जाए तो दुश्मन से सेवाधारी हो गए ना। हम चेंज करते हुए देखें अपने आप को, और ये पांचों ही विकारों का रूप कैसे चेंज करना है, ये हमेशा हमारे पास नोट डाउन हो। बार बार हम उसको रिवाइज करते रहें, ताकि कुछ बात अंदर आती हो तो उसको हम चेंज कर दें, ट्रांसफॉर्म कर दें। तो ऐसे चेक करो, माया जीत, प्रकृति जीत कहाँ तक बने हैं, कितना हमने उसे चेंज किया है, कितना हमने उन्हें सेवाधारी बनाया है। अभी तक हम समझ रहे थे कि वो हमारे सेवाधारी हैं, दास हैं, लेकिन कैसे हैं, वो कैसे सेवा करते हैं, बाबा ने वो भी स्पष्ट किया। राजा तब बनेंगे जब पहले दास दासियां तैयार हों।
तो राजा बन गए ना, हमने उसका रूप चेंज कर लिया। हम अपने संकल्पों के मालिक हो गए कि कोई विकार की बात, कोई कमजोर संकल्प अंदर आया और हमने जैसे देह अभिमान आया, हमें महसूस हो रहा है जब हम अपने साथ बैठते हैं, कर्मेंद्रियों की दरबार लगा रहे हैं, हमें दिख रहा है कि मुझ में अहंकार आ रहा है, उसे हम स्वीकार करें। उस फिर हम उसे चेंज करके स्वमान में स्थित हो जाएं, देही अभिमानी बन करके देखें तो उसका रूप चेंज हो जाए। कमजोर संकल्प को हम बार बार दोहराने लगते हैं तो वो फिर और वार करते हैं, लेकिन हमें अपना वार करना है जो बाबा ने बताया, चेंज करके। जो स्वयं दास के अधीन होगा वह राज्य अधिकारी कैसे बनेगा? तो मतलब इस जितना मूल्य से ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे प्राप्ति करके खुश क्यों हो रहे हो? अगर प्राप्ति करना है तो बड़ा करो, जैसे दुनिया में कहती। अगर आपको लोभी बनना है तो सबसे बड़ा से बड़ा लोभी बनो ना, जिस हिसाब से बाबा कह रहे हैं। और मोह करना है तो सबसे विशेष से विशेष आत्मा से मोह रखो। कितनी है ना, अलग सा ये बात लग रहा है कि दुनिया में भी हमें पहले कई लोग कहते थे ना, ज्ञानी लोग, आप लोगों को तो स्वर्ग मिलेगा, आप लोग तो सबसे बड़े लोग हैं। और आप देखो तो वास्तविक में कैसा लोभ है, हम लोगों को भी तो है ना लोभ। सत्युग सत्युग के तो सीन सीनिया बार बार देखते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं कि सत्युग जाएंगे, तो लोभ तो कितना बड़ा है। तो दुनिया में भी कहते हैं कार्य अगर सोचना है तो छोटा क्यों सोचते हो, बड़ा सोचो। तो ये देखा जाए तो ये एक बड़ी सोच है, हर चीज को बड़ा रूप कर दो। लोभ करना है, बड़ा से बड़ा लोभ करो, बड़ी से बड़ी चाहना हो। जैसे बाबा ने कहा कि मोह को बाप से कर लो, अभिमान को स्वमान में बदल दो। तो करना वही है लेकिन बड़ी चीज से करो, बड़ी प्राप्ति। ओम शांति। यहाँ पे दीजिए एक क्लैरिटी चाहिए कि जैसे दो लोग हैं और देह अभिमान काफी है, लेकिन एक इंसान ठीक है और वो अपनी बात बता रहा है, लेकिन दोनों में देह अभिमान बहुत ज्यादा है कि मेरी बात ठीक है। बहस वजह से भाई ने एक दिन पहले एग्जाम्पल भी लिया, दो गाड़ियां खड़ी करी हुई थी, वो दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे। यहाँ पे कोई बाबा के ज्ञान की बात के लिए आप ठीक भी हो और आप उससे प्यार से ही बोल रहे हो, लेकिन वो आपको बार बार नीचा दिखा रहा है और बार बार आपको रिडिक्यूल कर रहा है। आप उसे प्यार से ही समझा रहे हो, तो मतलब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? नहीं, ये तो आपकी बातों से ही लग रहा है कि आप रॉन्ग कर रहे हैं। जो समझना नहीं चाह रहा है उसको काहे समझा रहे हो आप? पहली बात तो ये है, उसको एक नेचुरल रूप से डीलिंग करो, कुछ बातचीत में प्यार से करो, लेकिन उसी बात को आप बार बार थोड़ी समझा सकते हो। क्योंकि बाबा तो बोलता है कि नस देख करके ही आपको आपकी सेवा करनी। टाइम वेस्ट वाला तो सेवा करनी ही नहीं है। जिससे कोई माथा मारना पड़े, जिससे बहस करे, या उसे इस काबिल बनाओ कि वो आपकी बात को इतना सहयोगी या इतना स्नेह दो कि वो इस काबिल हो जाए कि आपको सुनने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन आपकी बात से जो बात समझ आई, उस अनुसार से मैंने कहा। कोई हमारे देह अभिमान को जागृत कर रहा है। यदि मैं अपने देह अभिमान की अवस्था में हूँ तो मैं उसके प्रभाव में आ जाऊंगी। उसकी प्रकृति ने मेरी कमजोरी पर वार किया तो मैं कमजोर हो गई। लेकिन यदि मैं स्वमान में स्थित हूँ, यदि मेरी स्टेज हायर है, तो मैं उसके शब्दों के प्रभाव में नहीं आऊंगी। मेरी स्टेज हायर है। तो यदि हम देही अभिमानी स्टेज पर हैं, स्वमान की स्टेज पर हैं, तो कोई कहेगा भी ना तो कितनी देर कहेगा, थोड़ा सा कहेगा और अपने आप चुप हो जाएगा। लेकिन यदि मैंने उसके शब्दों को स्वीकार कर लिया, मेरा देह अभिमान जो है वो उस पर वार हो गया, अटैक हो गया, और मैं भी अंदर से संकल्प चला रही हूँ, चाहे मैं अंदर से शांत हूँ, मैं सोच रही हूँ अरे मैं तो ज्ञानी हूँ, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। मैं यदि मैं कुछ बोल देती हूँ तो फिर वो क्या सोचेगा कि ये देखो ये भी ऐसा वो भी ऐसा। जैसे वो दोनों भाई मधुबन के भाई थे, लेकिन दोनों की तरफ सबकी नजर थी। और दोनों ही क्या हो गए, माया के दास हो गए, एक दूसरे के देह अभिमान पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही अभिमान में थे। लेकिन एक यदि देही अभिमानी अवस्था में होता तो सामने वाला अपने आप शांत हो जाता, कुछ थोड़ी देर बोलता और वो शांत हो जाता। तो वही तो है हमारी प्रकृति जीत बनना। तो दुश्मन तो यहाँ तुरंत ये
यहाँ पे हम ये पॉइंट भी लगा सकते हैं कि जैसे बाबा कहते हैं हर आत्मा निर्दोष है और उसका जो पार्ट है वो परफेक्ट है। तो जैसे हम कई बार, आपने बोला जैसे उसने देह में इंस्टिगेट किया, आपके देह अभिमान पे अटैक हुआ और आपने अपने स्वमान से उतर गए, तो आपने वापस बोल दिया उसको। लेकिन अगर हम यहाँ पे अपने को कंपोज रखते और अपने स्वमान की सीट पे सेट होके कहते हैं कि हर आत्मा निर्दोष है और बोल रहा है, ठीक है बोल रहा है, तो डिफ्यूज हो जाती है कंडीशन। ऐसे ही ना दीदी? ओम शांति भाई जी, यहाँ पर आपका पॉइंट हमें बहुत अच्छा लगा जो हम भी प्रैक्टिकल करते हैं। आत्मा देखकर, क्योंकि बाबा ने बता दिया है सोमान में स्थित रहो, आत्मिक दृष्टि से देखो तो भाव बदल जाते हैं। ड्रामा में हर आत्मा निर्दोष है, वही कर रही है, नथिंग न्यू जो 5000 वर्ष पहले किया था। तो जब हम देखते हैं कि वो आत्मा निर्दोष है तो हमें उसकी बात बुरी नहीं लगती, क्योंकि कोई भी आत्मा गलत नहीं है, हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, तो हमें उसके दोष दिखाई नहीं देते। दिखाई क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं देह अभिमान है। और जब हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं और शुभ भावना शुभकामना देते हैं तो वो आत्मा एक ना एक दिन बदल जाती है। ओम शांति। उस वक्त हम उसे ये बोल सकते हैं, कोई बात नहीं भाई, गलती हो गई ना। और यदि वो कुछ शब्द बोल भी रहा है तो हम उस वक्त उसको रूहानी दृष्टि देते रहें, तो वो शांत हो जाएगा। तो उसी वक्त तो हमें ये प्रैक्टिस करनी है ना। ये बातें तो रोज हमारे साथ हो रही हैं, छोटी छोटी बातें रोज होती हैं, कुछ ना कुछ अंदर संकल्प चल रहे हैं, अभिमान आ जाता है या कोई ना कोई कमजोरी अंदर आने लगती है, तो उसी वक्त हमें ये प्रैक्टिस अंदर ही अंदर करना है। ओम आगे शांति दीदी, एक जी। चीज मैं जस्ट बताना चाहती हूँ कि ये जो सिचुएशन तो हमारे साथ रोज ही होता है, मतलब हर एक के साथ ही होता रहता है। तो जैसे मैंने देखा है कि बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, माया जीत और प्रकृति जीत बनने का सहज साधन है 5 स्वरूपों का अभ्यास। आप एक दिन मिस कर दो, मतलब जैसे कल ही मेरे साथ हुआ, मैं कल नहीं कर पाई एक बार भी 5 स्वरूपों का ड्रिल। तो मैंने देखा मैं गुस्से में आ रही हूँ, मतलब मेरे अंदर वो चीज जागृत हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं, इसको स्टॉप करने का एक जो बहुत इजी एक मेथड है वो है 5 स्वरूपों का एटलीस्ट 4-5 बार अगर अभ्यास भी 5-5 मिनट भी कर ले तो ये सिचुएशन आपको बहुत इजीली हैंडल हो जाता है। अदरवाइज इसको करने के लिए फिर वो गलती हो जाती है हमसे कि देह अभिमान जागृत होता है, या फिर गुस्से से आप भी 2-4 बातें उनको सुना दोगे, मतलब गुस्सा आ जाएगा, मतलब संस्कार ऐसे जैसे टेबल पे ही ऊपर रखा हुआ है वो यूज हो जाता है। लेकिन 5 स्वरूपों के अभ्यास से ये चीज एकदम से शांत रहता है, नहीं होता। ये मैंने दोनों चीज करके देखा है। कभी-कभी ऐसा होता है ना, मिस हो जाता है, तो उस दिन होता है ये। ओम शांति। जी, बाबा कहते हैं ना, स्वदर्शन चक्र घुमा लो तो माया के चक्रों से बच जाओगे। हाँ जी। शांति। कभी कभी ऐसे अप डाउन, घर में भी अप डाउन होता है, अपने संस्कारों से दूसरे को संस्कारों से थोड़ा से टकराव होता है, तो हम ऐसे सोचती हूँ ये भी बाबा के बच्चे है, आत्मा है, हमारा आत्मा भाई, हम आत्मा भाई भाई है, ऐसे सोच के इम्प्रूव हो जाता है। ऐसे सोचती हूँ। ओम शांति। तो ऐसे छोटे छोटे स्वचिंतन जो बाबा ने हमें दिए, ज्ञान के पॉइंट्स दिए, अंदर रिवाइज करने से ही कितना परिवर्तन हो जाता है। आगे बाबा कहते, आज भारत के बच्चों के मेले का प्रोग्राम प्रमाण लास्ट दिन है ना। मेला चल रहा होगा या बाबा से मिलन का भी तो मेला है। तो ये लास्ट सीजन है उस वक्त की, ऐसे तो 30 जनवरी का है। तो मेले की अंतिम टुब्बी है, तो शायद टुब्बी यानी पार्टी होगा। इसका महत्व होता है, इस महत्व के दिन जैसे उस मेले में जाते हैं तो समझते हैं जो भी पाप हैं वह भस्म करके खत्म करके जाते हैं। जो कुंभ का मेला होता है उसमें भी ऐसा ही करते हैं ना। तो सबको 5 विकारों को सदा के लिए समाप्त करने का संकल्प करना, यही अंतिम टुब्बी का महत्व है। तो सभी ने परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प किया। तो अभी हम सब ने ये संकल्प किया, बाबा पूछ रहा है
और इन पांचों ही परिवर्तन को हम हमेशा अपने पास नोट कर लें, रिवाइज करें कि कैसे चेंज करना है। क्योंकि बाबा कहते हैं छोड़ना नहीं है, लेकिन बदलना है ना, उसे दबाना नहीं है। लेकिन बार हम ये बोले कि मुझे क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, मैं क्रोध क्यों करती हूँ, मुझे तो क्रोध बहुत आता है। बदल देना है कि मैं तो शांत स्वरूप हूँ ना, शांति के सागर की संतान हूँ, तो उसका रूप बदल देना है। अगर दुश्मन आपका सेवाधारी बन जाए तो दुश्मन पसंद है या सेवाधारी पसंद है? तो आज के दिन चेक करो और चेंज करो, तब है मिलन मेले का महत्व। तो आज का दिन हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें आज अपना ये चेकिंग करके चेंज करना बाबा ने हमें सिखा दिया। और बाबा ने जैसे हमने ये संकल्प लिया ना कि हाँ बाबा मैं चेंज करूंगी, तो बाबा ने आपके अंदर एक नई शक्ति भी भर दी, वो चेंज करने की शक्ति। तो समझा क्या करना है? ऐसे नहीं सोचना 4 तो ठीक है, बाकी 1 चल जाएगा, कि 4 विकार तो ठीक है, ये इस पर तो हम काम कर लेंगे, लेकिन 1 ये तो नहीं हो पाएगा। लेकिन 1 4 को भी वापस ले आएगा। इसीलिए हमें पांचों पर काम करना है। इन्हों का भी आपस में साथ है, इसलिए रावण के शीश साथ साथ दिखाते हैं। तो दशहरा मना के जाना, प्रकृति जीत, विकार जीत, 10 हो गए ना, तो विजय दशमी मना के जाना। खत्म कर, जला कर, राख साथ नहीं ले जाना, राख भी ले जाएंगे तो फिर से आ जाएंगे। तो बार बार हमसे चेंज कर दें और चेंज करके उसी के आनंद में खो जाएं, भूत बनकर फिर आ जाएंगे। तो बार बार हम, कई बार होता है ना, हम पुरानी कमजोरियों का भी चिंतन करते हैं कि पहले मुझ में ये कमजोरी थी, अब नहीं है। हम कभी कभी अनुभव में ये भी शेयर करते हैं, पहले मैं ऐसी थी, पहले मेरे साथ ऐसा होता था, तो मैं उसका आह्वान कर रही हूँ। बट आज मेरे साथ है तो आज की ही अनुभूति में रहूं, आज का ही अनुभव हम शेयर करें। इसलिए वह भी ज्ञान सागर में समाप्त करके जाना। जो पुराने भूत हैं, कमजोरियां हैं, बातें हैं, उसे भी हम बाबा को दे दें और बार बार उसका चिंतन नहीं करें, ज्ञान का चिंतन करें। अच्छा, दीदी राख को साथ ले जाने का तात्पर्य क्या है? राख यानी कि उसका चिंतन करना है ना। मैंने कहा कि मैंने तो सारे विकार दे दिए बाबा को, लेकिन फिर भी मैं उसी के बारे में सोची जा रही हूँ। तो भी देने के बाद भी हम सोचे जा रहे हैं, जला दिया, किसी चीज को जला दिया, फिर भी उसकी राख को लेके घूम रहे हैं। जल गई यानी कि उसे हमने पूरी तरह से भस्म कर दिया, छोड़ दिया, अब चिंतन में भी नहीं, विचार में भी नहीं आना चाहिए। ओम शांति दी। राख को उसके अंश भी समझ सकते हैं, जला तो दिया लेकिन उसके उसके अंश को रखे हुए, और वो अंश फिर से पूरी वंश को, सर्वंश को बुला लेगा, ऐसे भी जैसे रक्त बीज का उदाहरण दिया गया था। जी। ओम शांति। जैसे बाबा, एक बारी बाबा ने उदाहरण दिया था, राख से चील पक्षी भी तैयार हो जाता है, इसलिए राख को भी, उसके अंश मात्र को भी स्वाहा कर दो उस योगाग्नि में, वो भी रह गई तो अनेक अंकुर फूट जाएंगे। ओम शांति। नष्ट करने की याद, यानी मैं क्या था और मैंने क्या नष्ट किया, तो उसकी याद भी नहीं रहनी चाहिए। मुझमें ये विकार थे, मैंने नष्ट किए, ये भी क्या है, तो वो विकार फिर से जागृत हो जाएंगे। ये बाबा का याद प्यार अनुभव करते हैं। ऐसे सदा स्वराज्य अधिकारी, अलौकिक तिलकधारी ना अनुभव करते जाएं कि मैं हूं ही स्वराज्य अधिकारी आत्मा, अलौकिक तिलकधारी, ताजधारी, प्रकृति को दासी बनाने वाले, 5 दुश्मनों को सेवाधारी बनाने वाले, सदा बेफिक्र बादशाह, रूहानी फक्र में रहने वाले बादशाह, ऐसे बाप समान सदा के विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार
नमस्ते। तो हम सभी आज विजयी आत्माएं हैं। प्रकृति जीत, माया जीत है, स्वराज्य अधिकारी हैं। तो आज हमने जो भी संकल्प लिया कि एक तो हमें स्वराज्य अधिकारी का अभ्यास करना है, विशेष अपने साथ बैठना है, अपने अंदर चेकिंग करनी है, जो भी कमजोर संकल्प चल रहे हैं, कोई विकार, कोई ऊपर आ रहा है तो उसे हमें चेंज कर देना है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी पूरी वाणी के आधार पर अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। तो हम स्मृति में लाएं कि हमारे ऐसे कौन कौन से मुख्य सोमान हैं, क्योंकि बाबा तो हमें सोमानों की माला पहना कर रखते हैं, बहुत सारे सोमान देते हैं। तो ऐसे कौन कौन से मुख्य सोमान है जो बाबा अक्सर वरदान के रूप में हमें देते ही रहते हैं, जिनका अभ्यास करने से हम अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। तो आज भी जैसे बाबा ने 3 मुख्य सोमान हमें याद दिलाया, माया जीत, प्रकृति जीत और स्वराज्य अधिकारी। तो इन तीनों का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है ना। तो अभी कल्प के संगम पर स्वयं परमपिता परमात्मा जो इस संपूर्ण सृष्टि को अभी बाबा तमो प्रधान से सत्तो प्रधान, पतित से पावन बनाते हैं। तो इस विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में सबसे पहले तो प्रकृति को परिवर्तन करना है हमें, यानी 5 तत्वों को और 5 विकारों को तभी हम परिवर्तन कर पाएंगे। बाबा कहते हैं जब आप स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। तो फिर जब स्वराज्य अधिकारी बन गए यानी ऑटोमेटिक हम माया जीत और प्रकृति जीत बन ही जाएंगे। जैसे कल बाबा ने कहा, एक तो अभिमान और एक निराशा हमें बलवान बनने नहीं देती है। तो ये सब क्या है? ये देह अभिमान है। तो जब तक हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारे कर्मेंद्रियों को हमारे ऑर्डर प्रमाण नहीं चलाएंगे, तो फिर माया जीत और प्रकृति जीत भी नहीं बन पाएंगे। तो बाबा ने जैसे कहा अभी 5 तत्व तो दुख देने वाले बन गए हैं, क्योंकि हमने ही उन्हें ऐसे बना दिया है ना। लेकिन बाबा ने कहा संगम में उनका रूप परिवर्तन होने लगता है और सत्युग में यही फिर हमें सुख देंगे। अभी जो दुख दे रहे हैं तो यही हमें सुख देंगे। इसी तरह 5 विकारों का भी रूप परिवर्तन होकर के वो भी जैसे सुखदायी स्वरूप में बदल जाएंगे। तो ये कैसे बदल जाते हैं? काफी इंटरेस्टिंग बातें बाबा ने बताई, वो तो हमने सुना। तो जैसे विकारों के लिए कि काम विकार शुभ भावना शुभ कामना में बदल जाएगा, क्रोध अग्नि योग अग्नि में, लोभ जो है वो शुभ चाहना में बदल जाएगी, मोह बदलकर अविनाशी ईश्वरीय मोह बन जाता है। क्योंकि जो दैहिक आकर्षण है, जो विनाशी चीजों में हमारा मोह रहता है, वो क्या है? वो दुख देने वाला होता है। तो बाबा कहते हैं बदल भी जाएंगे और फिर वो हमारे सेवाधारी भी बन जाएंगे। और अहंकार जो है वो ईश्वरीय नशा में यानी शुद्ध अहंकार में बदल जाता है। तो हमें अपनी ये चेकिंग करनी है कि हम माया जीत प्रकृति जीत कहाँ तक बने हैं। तो ये सब हमारे दास दासी कैसे बनेंगे? जब हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। तो देखा जाए तो ये सब आत्मा की स्थिति पर ही डिपेंड है। आत्मा सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनी तो ये तत्व दुख देने लगे, अब संगम पर बदलने लगे तो अंत में यही सफाई का कार्य में मददगार बनेंगे। बाबा कहते हैं ना, प्रकृति लंबी लंबी झाड़ू बनकर सफाई करेगी। फिर सत्व प्रधान है, अगर हम फिर आत्मा सत्व प्रधान है तो सत्युग में हमें इनसे सुख की प्राप्ति होगी। और जैसे बाबा ने आज कहा विजयादशमी बना के जाओ, तो ये मुरली ऐसे तो जनवरी में चली है, लेकिन बाबा बच्चों को कह रहे हैं दशहरा मना कर जाना। यानी ये रावण जो 10 शीश वाला है, यानी 5 विकारों को और 5 प्रकृति के तत्वों के रूप को परिवर्तन कर हमें विजयादशमी मनाना है, माना उनका अंतिम संस्कार करना है। तो बाबा ने कहा राख यानी उसका संकल्प भी हमारे अंदर ना रहे, उसको भी जैसे ज्ञान सागर की लहरों में बहा देना है, यानी हमें बाबा को समर्पित कर देना है। तो बाबा कहते हैं हम विश्व के राज्य के फाउंडेशन है, नए विश्व के हम निर्माता हैं। तो वो कैसे होगा? तो एक राजा के गुण, एक क्वालिटी, राजा की जो क्वालिटी होती है वो